जब भी साइंस की बात होती है दिमाग में बोरिंग एक्सपेरिमेंट्स और मुश्किल शब्दों का ख्याल आता है, लेकिन असली साइंस का मैजिक तब दिखता है जब वो हमारी डेली लाइफ बदल देती है, साइलेंटली लेकिन पावरफुली। और जो चीज़ें पहले हम सिर्फ साई-फाई मूवीज़ में देखते थे, अब वो रियलिटी बन रही है। जैसे कि डीएनए एडिटिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ ट्रीटमेंट्स जो हमने बस सुपर हीरो फिल्म्स में ही देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसी माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने दुनिया की हेल्थ, टेक और लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है वेट लॉस एंड ओजेम्पिक। वेट लॉस और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में GLP-1 एगनिस्ट एक गेम चेंजर बन चुकी है। 2005 में प्रूव हुई ये थेरेपी शुगर और फूड क्रेविंग को कंट्रोल कर लेती है। पेशेंट को शुगर की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। और अब ये सिर्फ डायबिटीज़ तक सीमित नहीं है। ओजेम्पिक के नाम से बिकने वाली ये मेडिसिन ने वेट लॉस करने में भी मैरिकल दिखाया है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्दाशियन और इलॉन मस्क के ओजेम्पिक यूज़ करने की खबरें वायरल हो चुकी हैं। बस एक इंजेक्शन और क्रेविंग गायब। ये ड्रग इंसुलिन बढ़ाता है, ग्लूकोजन को ब्लॉक करता है, डाइजेशन को स्लो करता है, मतलब कम भूख, कम खाना और नेचुरली वेट लॉस। ये डाइजेशन को भी स्लो करने में मदद करता है और आपका एपेटाइट भी कम करता है, जिससे ओबीस पेशेंट को वेट लॉस में भी मदद मिलती है। जिसे लोग पहले डायबिटीज़ का इंजेक्शन समझते थे, वो आज फैशन वीक और रेड कारपेट के पीछे की सीक्रेट बन चुकी है। नंबर 2 है जीनोम थेरेपी। जीनोम थेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रेक थ्रू है जिसे डॉक्टर्स अब किसी भी पेशेंट के डीएनए को देखकर ना सिर्फ बीमारी की वजह बल्कि उस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। 1990s में शुरू हुई इस थेरेपी का यूज़ आजकल सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, HIV, एड्स और कुछ हार्ट और स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हो रहा है। ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी काफ़ी साई-फाई जैसा है। एक वायरस के ज़रिए पेशेंट की बॉडी में हेल्दी जीन इंजेक्ट किया जाता है जो जाके उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देता है या उसकी जगह ले लेता है। ये वायरस स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ डीएनए को एडिट करे और कोई हार्म बॉडी में ना पहुंचाए। लेकिन आज भी जीन थेरेपी काफ़ी रेयर और महंगी ट्रीटमेंट है, लेकिन साइंस इसे और एक्सेसिबल बनाने की डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। नंबर 3 है HIV रिमिशन। HIV एक ऐसी बीमारी थी जिसे क्योर करना इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन अब HIV में रिमिशन पॉसिबल हो गया है, जिसमें कुछ रेयर केसेस में वायरस अनडिटेक्टेबल हो जाता है और पेशेंट बिना मेडिसिन और ट्रीटमेंट के अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एक रेयर म्यूटेशन के चलते इस वायरस से नेचुरली लड़ने की एबिलिटी होती है। इन लोगों के स्टेम सेल डोनेशन की वजह से अब तक 3 लोगों को फंक्शनली क्योर किया जा सका है। नंबर 1 है बर्लिन पेशेंट, नंबर 2 है लंदन पेशेंट और एक न्यूयॉर्क की विमेन। इन तीनों को HIV के साथ ब्लड कैंसर भी था और उस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की वजह से दोनों बीमारियां उनकी बॉडी से गायब हो गई। लेकिन ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट रिस्की और एक्सपेंसिव है, इसलिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब साइंटिस्ट ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और किलर टी सेल को ट्रेन करके लॉन्ग टर्म HIV रिमिशन पर काम कर रहे हैं। नंबर 4 है mRNA वैक्सीन्स, फ्यूचर ऑफ इम्यूनिटी। कोविड-19 के टाइम पे सबने mRNA वैक्सीन्स का नाम तो सुना ही होगा, जिस पे एक्चुअल रिसर्च 1960s में शुरू हो गई थी, लेकिन इसके फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स 2013 में हुए थे। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल वैक्सीन्स की तरह काम नहीं करती। बाकी वैक्सीन्स में या तो वीक या डेड वायरस बॉडी में डाल दिया जाता है, जबकि mRNA वैक्सीन सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है जो बॉडी को बताती हैं कि एंटीबॉडीज़ कैसे बनानी है। ये वैक्सीन्स बॉडी को एक मैसेज भेजती हैं, ये है एनिमी की फ़ोटो, देखते ही शूट कर देना। बॉडी तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाती है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद से ये मॉडर्न मेडिसिन का इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। नंबर 5 है फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड, मिल्क, जूसेस, एग्स और दही तो आपने मार्केट में हर जगह देखे होंगे, बट क्या आपको पता है 1940s में आई इस टेक्निक ने दुनिया का रूप बदल दिया था। इस प्रैक्टिस में हम डेलिब्रेटली किसी फूड आइटम में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स डालते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इम्प्रूव हो सके। ये प्रैक्टिस स्पेशली बच्चों और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
फूड फोर्टिफिकेशन को दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नंबर 1 है मास फोर्टिफिकेशन। ये लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप जैसे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन या वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को टारगेट करती है। नंबर 2 है टारगेटेड फोर्टिफिकेशन। ये स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस करता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के लिए ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसका एक एग्जांपल इंडिया में भी मिलता है। 1950s में हिमाचल के कांगड़ा वैली में एक स्टडी ने प्रूव किया कि गोइटर का मेन रीज़न आयोडीन की कमी है और बेस्ट सोल्यूशन है आयोडीन से फोर्टिफाइड नमक। इस डिस्कवरी के बाद 1962 में गवर्नमेंट ने नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका गोल था गोइटर प्रोन एरियाज़ में आयोडाइज्ड सॉल्ट पहुंचाना। WHO और यूनिसेफ की हेल्प से आयोडाइजेशन प्लांट्स बनाए गए। ये था इंडिया का पहला बड़ा स्टेप टुवर्ड्स फूड फोर्टिफिकेशन, जहां एक सिंपल स्टेपल जैसे कि नमक को माइक्रोन्यूट्रिएंट से एनरिच करके देश के हेल्थ क्राइसिस को कंट्रोल किया गया। अभी भी आयोडीन से फोर्टिफाइड सॉल्ट मिलियंस ऑफ बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक छोटी सी चीज़ पर दुनिया भर में हेल्थ को बदलने वाला बड़ा कदम। नंबर 6 है टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का नाम सुनते ही लोग कीमोथेरेपी या रेडिएशन सोचने लगते हैं, पेनफुल, टायरिंग एंड ड्रेनिंग। लेकिन एक नई रेवोल्यूशनरी टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। इसमें पेशेंट के खुद के वाइट ब्लड सेल यानी टी सेल को लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। साइंटिस्ट उन सेल्स को एक नया रिसेप्टर देते हैं जो बॉडी में छिपे कैंसर सेल को पहचान सके। ये नया टी सेल, जिसे कार टी सेल कहते हैं, फिर बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। एक बार बॉडी में जाने के बाद ये कार टी सेल ना सिर्फ कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि अपने आप मल्टीप्लाई करके एक लॉन्ग टर्म इम्यून आर्मी भी बना लेता है। इसलिए इसे लिविंग ड्रग सेल भी कहा जाता है। एक ऐसी दवाई जो आपके अंदर जिंदा रहकर कैंसर से लड़ती रहती है। कीमोथेरेपी के मुकाबले ये थेरेपी ज़्यादा टारगेटेड है, कम साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है और कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म रिमिशन भी देती है। नंबर 7 है CRISPR-Cas9 डीएनए एडिटिंग। सोचो अगर आप डीएनए को ईमेल की तरह एडिट कर पाएँ, गलत चीज़ें हटाओ, सही चीज़ें डालो। CRISPR-Cas9 से ये सच हो गया है। 2012 में इन्वेंट हुई इस टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट डीएनए के फॉल्टी पार्ट्स को कट करके हेल्दी जीन्स इंसर्ट कर देते हैं। सिकल सेलेमीनिया, हंटिंगटन, एल्जाइमर, इन सब का ट्रीटमेंट अब पॉसिबल लग रहा है। Cas9 एंजाइम एक मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करता है। इसका यूज़ अब जेनेटिक डिजीज़ के क्योर में भी हो रहा है। डीएनए को एडिट करना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, रियल साइंस बन चुका है। नंबर 8 है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। आज के स्लिम, फास्ट फ़ोन या पावरफुल लैपटॉप्स का सीक्रेट EUVL। इस टेक्निक से हम माइक्रोचिप्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स डाल सकते हैं, वो भी एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर। पहले के कंप्यूटर्स बल्कि होते थे क्योंकि उनमें अलग अलग ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। फिर सिलिकॉन चिप आया जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाने लगे और ये पॉसिबल हुआ EUVL से। बेसिकली नैनो साइंस की इंजीनियरिंग का कमाल, जिसमें लेज़र के ज़रिए अल्ट्रावायलेट रेज चिप पर डिज़ाइन एनग्रेव करती हैं, जिससे आज का टेक फास्ट, चीप और स्मार्ट बन गया है। नंबर 9 है डायना 3D कोडिंग। कार्स में एयरबैग, सीट बेल्ट्स और क्रैश सेफ्टी के पीछे एक हिडन हीरो है डायना 3D कोडिंग। ओरिजिनली बनाया गया था न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट मेजर करने के लिए, लेकिन जैसे ब्रूस वेन ने वेन टेक को वेपन से गैजेट में कन्वर्ट किया, वैसे ही इस कोड का यूज़ कार क्रैश सिमुलेशन में होने लगा। जॉन हॉलक्विस्ट ने इसे ओपन सोर्स बनाया और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसके बिना इमेजिन नहीं की जा सकती। नंबर 10 है DAA पिल्स। हेपेटाइटिस सी एक वायरल डिसीज़ है जिसकी वैक्सीन आज तक नहीं बनी, लेकिन DAA यानी डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ने इसका इलाज पॉसिबल बना दिया है और इसके नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले की ट्रीटमेंट जिसे इंटरफेरॉन और रिबाविरन स्लो भी थी और उनके साइड इफ़ेक्ट भी एक्सट्रीम होते थे। DAA पिल्स 2011 में अप्रूव हुई और अब 18 to 12 वीक्स में हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हो जाता है, वो भी 90% सक्सेस रेट के साथ। जहां वैक्सीन फेल हुई वहां पिल्स ने बाजी मारी। तो ये है कुछ ऐसे साइंटिफिक और टेक ब्रेक थ्रू जो सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने हमारी हेल्थ, सेफ्टी और लाइफस्टाइल को क्वाइटली और डीपली ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
साइंस रोज़ नए मेरिकल्स क्रिएट कर रही है और हम सब एक नए फ्यूचर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।